ओम साई राम। ओम साई राम। Om Sai Ram. A warm good morning to one and all. आज हम शुरू करेंगे पारायण अध्याय 35, अध्याय 35 श्री साई सचरित्र का। हम बाबा से आशीर्वाद लेके, उनके ब्लेसिंग्स लेके, उनकी परमिशन लेके हम ये शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का जो अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें बालाजी पाटिल नेवास्कर की एक बहुत अद्भुत लीला है, जिसमें पूजा में राइस बढ़ता ही जाता है, खाना बढ़ता ही जाता है, कम नहीं पड़ता। ऐसी लीला जो ट्रू लीला है, जो 1972 में हुई थी, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और ऐसे काफी जगह सुनने में आया है कि जब बाबा के नाम से आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, धार्मिक कार्य शुरू करते हैं, और अगर बाबा के नाम का ही है, बाबा के लिए ही है, तो कोई विघ्न नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो वो टल जाते हैं। मैंने 2 से 3 जगह पे ये इंसिडेंट सुना है कि खाना कम पड़ा था, लेकिन जैसे ही उदी डाली गई, खाना अपने आप सभी को मिला, सभी को अच्छे से भरपेट खाना मिला, और इनफैक्ट पार्सल लेके भी लोग गए। ये किस तरह से पॉसिबल होता है? ये लीला है, ये मिराकिल है, ये मिराकिल, ये लीला, ये क्या है? ये हमारा विश्वास है, बाबा का आशीर्वाद है। कभी भी बाबा का विश्वास, बाबा का आशीर्वाद कभी भी जायज नहीं होता। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अध्याय
35वां। टॉपिक्स होंगे काका महाजनी के मित्र और सेठ, निर्बीज अंगूर, बांद्रा के एक गृहस्थ की अनिंद्रा, बालाजी पाटिल निवासकर, बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में भी उदी का महात्म्य में वर्णित किया है। पिछले 2 अध्याय में हम बाबा की जो विभूति है, जो बाबा की उदी है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी श्रवण किया, उसके लिए बात की है, उनके मिरेकल्स की हमने बात की है। सेम वे आज भी उदी ने कैसा कमाल किया, कैसी लीला है बाबा की, वो हम श्रवण करेंगे। इसमें ऐसी 2 घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया है कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और संतगण भी अपने सुदर्श ही सामान्य पुरुष है। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए? अन्य पंथों के अनुयायी का भी ऐसा ही मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थी तथा अभी भी आ रही है। हर एक इंसान के अलग अलग परसेप्शन होते हैं, अलग अलग सोच होती है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि संतों को क्यों हमें दक्षिणा देनी चाहिए, दान क्यों करना चाहिए, हम किसी रूप को क्यों हम प्रे करें। तो हमेशा हर एक इंसान अलग होता है, सोच अलग होती है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी अलग होता है। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी, क्योंकि उस वक्त भी ऐसा था कि दक्षिणा क्यों देनी चाहिए, क्यों संत को देना चाहिए, गलत है, संत है या औलिया है या फकीर है, वो किस तरह से क्यों मांग सकते हैं, वो क्यों मांगना चाहिए उनको दक्षिणा। ऐसी काफी सारी बातें हमें सुनने में आती है, आज भी आती है, तब भी आती थी। तो लोगों को लगता था कि क्यों हम सिर्फ दर्शन करें, क्यों, किस तरह से वो बाबा है, फकीर है, औलिया है या संत है, वो कैसे मांग सकते हैं हमसे दक्षिणा। क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई है कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। हमने पिछले काफी अध्याय में पढ़ा है कि घर से तो ये सोच के निकलते हैं कि हम बाबा को प्रणाम नहीं करेंगे, नतमस्तक नहीं होंगे, दक्षिणा नहीं देंगे, और जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए सबसे पहले वो ही जाते हैं, वो ही नतमस्तक हो रहे थे और वो ही दक्षिणा दे रहे थे। ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। काका महाजनी के मित्र। अब काका महाजनी की जो फ्रेंड है उसके बारे में यहाँ पे उनकी लीला के बारे में बात हो रही है। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। वो मूर्ति पूजा इन सब में नहीं मानते थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। उन्होंने काका महाजनी के सामने 2 शर्त रखी। बाबा को नमस्कार ना करेंगे और दूसरी शर्त, ना ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। ये 2 शर्त उन्होंने रखी कि वो दक्षिणा भी नहीं देंगे और नतमस्तक भी नहीं होंगे, यानी कि वो नमस्कार भी नहीं करेंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिए तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। काका महाजन ने कहा कोई बात नहीं, आपकी दोनों ही शर्तें मंजूर है।
हमने पिछले अध्याय में भी देखा था किस तरह से एक भक्त ने 2 शर्त रखे थे कि अच्छे नासिक से संतरे होने चाहिए और ब्राह्मण चाहिए खाना बनाने के लिए, और वो भी मिल गए। देखिए बाबा की लीला कितनी अलग है, कितनी अजीब है। उनके पास जाने के लिए अगर हम शर्त भी रखते हैं तो किस तरह से वो शर्त पूरी भी करते हैं। जैसे ही उन्होंने मस्जिद पर पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। जैसे ही वो मस्जिद में पैर रखते हैं, बाबा काका महाजनी के मित्र को देखकर कहते हैं आइए पधारिए, आइए श्रीमान, आइए पधारिए। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्राय उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था। अब जो काका महाजनी के वो मित्र थे, उनको बहुत अजीब लगा ये सुन के, द वे ही प्रोनाउंस, द वे उन्होंने बताया, मतलब बाबा बोल रहे थे आइए पधारिए, जिस लहजे में उन्होंने बात की, तो उन्हें बहुत अजीब लगा। और उन्होंने उनका आवाज भी बहुत ही जाना पहचाना उनका आवाज लगा, और उनको लगा कि ये आवाज तो मेरे पिता की है, और ये लहजा जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, ये तो मेरे पिताजी बात कर रहे थे। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद से विभोर हो गए। उनके जो पिता, जो इनकी डेथ हो गई थी, उनकी उनको याद आ गई। बाबा ने अपने ही रूप में उनके पिता के दर्शन करवा के उनको याद दिला दी। क्या मोहिनी थी उस स्वर में। आश्चर्ययुक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। कितना अट्रैक्शन था, कितना भाव था उस आवाज में, और उन्होंने श्योरिटी से कहा कि ये तो मेरे पिताजी की ही आवाज है। तब वे शीघ्र दौड़कर गए और अपनी सभी प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। वो हर शर्त भूल गए, हर चीज भूल गए, और उन्होंने जाके दौड़ के बाबा के चरण पकड़ लिए, अपना नतमस्तक, अपना सिर बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा ने काका से तो दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी नहीं कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, फिर वे मेरे इस प्रकार अपेक्षा क्यों करते हैं। उनके जो दोस्त थे काका महाजनी के, उनको बहुत फील हुआ कि भाई 2 बार तुमसे दक्षिणा मांगी, मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं, मुझे वो क्यों, मुझसे क्यों दक्षिणा नहीं मांग रहे। काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। बाबा तो अंतर्यामी है, हर एक की दिल की बात जानते हैं। बाबा कहते तुम्हारी इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने तुमसे नहीं मांगा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम दे सकते हो मुझे। तब उन्होंने 17 रुपए भेंट किए जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, अपने बीच जो तेली की दीवार है, भेदभाव की दीवार है, उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। कितनी खूबसूरत उपदेश है बाबा ने दिया है कि जो हम दोनों के बीच जो दीवार है, जो भेदभाव तुमने अपने दिमाग में, अपने सोच में रखा है, उसको हटा दो, ताकि हमारा जो मिलन है वो बहुत ज्यादा अच्छा, सुगम हो सके, यादगार हो सके, सुगम पथ पे चल सके। हम भी ना काफी बार बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं, विश्वास नहीं बैठता है, क्योंकि इतना लॉजिकल माइंड होता है कि हम देख के भी बहुत सारी चीजें हम अनदेखा करते हैं। नो डाउट आज की दुनिया में भी काफी कुछ गलत लोग मिल जाते हैं, बाबा के नाम पे, संत के नाम पे बहुत कुछ गलत होता है,
पैसे ऐंठना, प्रॉपर्टी ऐंठना, गलत कार्य करना बहुत होता है, लेकिन बाबा की बात ही निराली थी। बाबा हमेशा लीला दिखाते थे। बाबा हमेशा लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता था, इतने अंतर्यामी थे कि उनके बोलने से पहले उनकी सोच के हिसाब से वो तुरंत बता देते थे। इनफैक्ट काफी बार तो सामने वाला सोच भी नहीं सकता था और उनके अंतर आत्मा की बात शायद वो भी नहीं जानता, बाबा बता देते थे। तो ऐसा एक सद्गुरु, एक सत्पुरुष ही कर सकता है। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सुकुशल बंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार पर खिड़कियां खोली, तो वहां दो मृत चिड़िया पड़ी दिखी। जैसे वो घर पे पहुंचे और उन्होंने खिड़की खोली, तो दो चिड़िया मरी हुई पाई गई। एक तीसरी उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गई। उनके सामने एक तीसरी जो चिड़िया थी वो उड़ गई। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्य अनुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे के प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। जो भी होता है मालिक की इच्छा से ही होता है। शायद वो दो चिड़ियों का अंत आ गया होगा, तीसरी का अंत नहीं आया होगा। उसी समय बाबा ने कहा आप घर चले जाओ, और जैसे ही घर आए, खिड़की खोली, वो चिड़िया फिर से उड़ गई, यानी कि उसके प्राण बच गए। अब हम दूसरी लीला सुनते हैं। काका महाजनी के सेठ। अभी काका महाजनी के फ्रेंड के बारे में तो हमने लीला सुनी, अब उनके जो सेठ थे, उनके बॉस थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। बम्बई में ठक्कर धर्म सिंह जेठाभाई सॉलिसिटर, यानी कि कानूनी सहकलाकार की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे, मैनेजर थे काका उस फर्म की, जिसके बॉस थे धर्म सिंह जेठाभाई। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी आया जाया करते हैं और वहां कुछ दिन ठहर कर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि किस तरह से बाबा की अनुमति बहुत जरूरी थी। जब तक बाबा अनुमति नहीं देते थे, अलाउ नहीं करते थे, तब तक कोई शिरडी जा नहीं सकता था। और अगर बिना पूछे वो चला जाता तो ऐसी अनहोनी हो जाती, जिससे लोगों ने कान पकड़ लिए थे कि जब तक बाबा अलाउ नहीं करते तब तक हम शिरडी में से नहीं जा सकते थे, वहां से हम नहीं निकल सकते थे। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होली का उत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। उन्हें लगा कि ये मेरा मैनेजर जो है काका महाजनी हमेशा शिरडी जाता है, साईं बाबा की इतनी तारीफ करता है, इतना भक्त है, तो चलो ना मैं भी टेस्ट करता हूँ बाबा को। मैं भी इस बार काका के साथ होली के उत्सव पे ये संत जो साईं बाबा है उनसे मिलने जाता हूँ। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। क्योंकि हमेशा काका महाजनी हमेशा बाबा से पूछते, बाबा अलाउ करते तो वो जाते। तो उनके सेठ जो धर्म सिंह जेठाभाई थे, उनको पता था कि भाई ये अगर बाबा ने अलाउ नहीं किया तो ये तो मेरे साथ वापस नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने और एक फ्रेंड को अपने साथ, यानी कि टोटल 3 जन शिरडी के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर अंगूर मोल ले लिए। उन्होंने अंगूर खरीद लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहेब तरखट भी वहीं पर ही थे। तरखट कुटुंब के बारे में हमने पहले भी अध्याय में पढ़ा है, कितनी भक्ति थी उनके वाइफ सीता देवी तरखट में, उनका बेटा ज्योतिंद्र तरखट और उनके पिता तरखट की कितनी अहम भूमिका बाबा ने निभाई उनकी लाइफ में। तो वहां पे बाबा साहेब तरखट भी थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखट ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए ही आया हूँ।
मुझे चमत्कार से कोई प्रयोजन नहीं है। नॉर्मली हम संत महात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा के पास जाते हैं कुछ इच्छा से, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, ये चमत्कार करो, वो चमत्कार करो। लेकिन यहाँ पे बाला साहेब टरकर कितनी अच्छी बात करते हैं कि मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे कोई चमत्कार से लेन देन नहीं है, सिर्फ भक्ति इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें अंगूर अर्पित किए। जो धर्म सिंह भाई ने अंगूर दिए थे, और तो काका ने नमस्कार किए और अंगूर बाबा को अर्पित किए। कहते हैं किसी भी संत के पास जाए, किसी भी गुरु के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। बाबा ने कहा कि सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो वो अंगूर। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ अंगूर मिले। एक तो उन्हें अंगूर रुचिकर ना लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही करी थी। उस वक्त तो फिर भी प्योर खाना पीना मिलता था, फ्रूट्स वगैरह। अगर आज हम देखते हैं अंगूर वगैरह कभी हम लाते हैं तो कितना पेस्टिसाइड हमें दिखता है, व्हाइट कलर का पाउडर दिखता है। तो उस वक्त धर्म सिंह भाई ने, भाई अंगूर तो बाबा ने बंटवा दिए, उनको भी कुछ मिले, बट उन्हें एक तो पसंद नहीं थे अंगूर, और ऊपर से उनको लगा कि यार भाई साफ भी नहीं किए, धोए भी नहीं, ऐसे कैसे खा लो। क्योंकि डॉक्टर ने उस वक्त भी कहा था कि भाई धो के खाओ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आज तो बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए वे कुछ निश्चय ना कर सके और ना चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा, और फिर दिखावे मात्र के लिए ही उन्होंने मुंह में डाल दिया। उनको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो ना तो नहीं कह सकते, तो दिखावे के लिए उन्होंने खा तो लिया अंगूर। अब समझ में ना आता था कि उनके बीजों का क्या करे, जो बीज है उनका क्या करे। मस्जिद के फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो यह बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे बीज वाले अंगूर नापसंद है। उन्होंने खा तो लिया, बीज तो नहीं डाल सकते थे, उन्होंने अपने पॉकेट में रख दिया। और फिर वो सोचने लगे कि बाबा अंतर्यामी है तो उन्हें पता ही होना चाहिए कि मुझे बीज वाले अंगूर पसंद नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट करने आए थे ना बाबा को। तो ये सारा विचार उनके दिमाग में चल ही रहा था। फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं, वो जबरदस्ती कर सकते हैं क्या, ऐसा उनका विचार था। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और अंगूर दिए और उन्होंने खाया नहीं है और अपने हाथ में ही ले लिया। मतलब बाबा ने और उनको अंगूर दिए लेकिन उन्होंने खाया नहीं, अपने हाथ में उन्होंने रखा अंगूर। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। बाबा ने उन्हें कहा कि आप खा लीजिए। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्बीज थे। पहले वाले वही अंगूर थे, पहले वाले में बीज वाले अंगूर थे। उन्होंने सोचा कि मुझे पसंद नहीं है, ये तो संत है, इन्हें तो समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरी बार जब बांटे गए अंगूर उन्होंने वापस खाया तो पता चला कि वो निर्बीज थे, सीड नहीं था, सीडलेस अंगूर थे। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप चमत्कार में विश्वास करते हैं, आप मिराकल्स में विश्वास करते हैं, आप देखना चाहते हैं मिराकल्स, तो भगवान बाबा आपको मिराकल भी दिखाएंगे। अगर आप भक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। कहते हैं ना कि बाबा बाबा को प्रे करना, बाबा का प्यार जीतना, उनका आशीर्वाद जीतना सबसे इजी है। कोई हवन, कोई मंत्र, कुछ शोशा की कोई जरूरत नहीं है। अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पोथी पढ़ो, बहुत बड़ी बड़ी मंत्र जाप करो, संस्कृत कोई जरूरत नहीं। सिर्फ साई साई ये नाम से ही हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारी जिंदगी में मिराकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। ये बाबा की सच्चाई है। बाबा को खुश करना सबसे इजी होता है फ्रेंड्स, लेकिन बात इंटेंशंस की है। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं
क्लियर है, आपकी सोच अच्छी है, तो बाबा जो आप चाहते हो पक्का करेंगे। धर्म सिंह भाई को मिरेकल देखना था, बाबा ने उन्हें मिरेकल दिखा दिया। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छा अनुसार ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया। अचानक जो अंगूर बीज वाले थे, अचानक बीज रहित बना दिया। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। वो सोचने लगे ये शक्ति है, चमत्कार है, ये क्या है, कितनी अद्भुत लीला है। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तरखट से जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी अंगूर थोड़े मिले थे, पूछा कि किस किस्म के अंगूर तुम्हें मिले। फिर भी होता है ना लॉजिकल माइंड कि अंगूर पहले वाले बीज वाले मिले, दूसरी वाले निर्बीज मिले। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं आया। उन्होंने जो तरखट थे उन्होंने उनको पूछ लिया कि आपके पास अंगूर कैसे आए। उत्तर मिला अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ कि यदि बाबा वास्तव में संत है तो अब सर्वप्रथम अंगूर काका को ही दिए जाने चाहिए। अब और टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेते हैं कि अगर वापस वो बोलते कि बाबा अगर अंतर्यामी है तो काका से ही शुरुआत होनी चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। अभी तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ अंगूर का, और बाबा कहते हैं कि अभी शुरुआत काका महाजनी से ही करनी चाहिए। यह सब प्रमाण श्री शक्कर के लिए प्रारब्ध था। एक काफी एविडेंस थे कि ये जानने के लिए बाबा सही में सच्चे संत है, सच्चे औलिया है, सच्चे गुरु है। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ है। फिर इंट्रोड्यूस करवाया बाबा को कि काका महाजनी की ये सेठ है, धर्म सिंह जेठा भाई। बाबा कहने लगे कि ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र है। बाबा बहुत अलग तरीके से कहते हैं कि इनके सेठ तो ये हो ही नहीं सकते, उनके सेठ तो बहुत विचित्र है, बहुत अजीब है। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। श्यामा ने उनकी कुछ सिफारिश की, तब बाबा इस प्रकार बोले कि अब उन्हें निकलना था, तो वो बाबा से परमिशन लेने आए थे। तो श्यामा ने कुछ सिफारिश की, तब बाबा ने उनको क्या कहा, क्या गाइडेंस दिया। नॉर्मली बाबा कहते हैं एक सन की मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कितना खूबसूरती से बाबा जिसको जो समझाना होता है समझा देते हैं। एक सन की मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ यहाँ वहां भटक कर अशांत बना रहता था। कभी वो स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उनसे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं है। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। अब ये सारा जो भी कम्युनिकेशन किया था बाबा ने किया था। ये बात थी धर्म सिंह जेठा भाई के लिए कि सभ्य पुरुष था लेकिन सनकी था, खाली फुकट की चिंता में था। हेल्थ भी अच्छा था, काम भी अच्छा था, पैसा भी था, सब था, फिर भी चिंताओं में रहता था। कभी मन शांत रहता था, कभी चंचल रहता था। बाबा क्या कहते हैं, एक निर्दिष्ट स्थान पे, एक जगह पे अपने आप को रोक लेना चाहिए। श्री एक निश्चिंत स्थान चुन लेना चाहिए। स्थान का मतलब यहाँ से यहाँ पे है सदगुरु की भक्ति या किसी भी भगवान को आप मांगते हो उसकी भक्ति। कहते हैं जब हम किसी भगवान की हम भक्ति करते हैं
तो हमारी चंचलता धीरे 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 होके नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब भी ध्यान भटकता है, हम कहते हैं ना मंकी माइंड, माइंड भटकता ही रहता है, इट्स अ मंकी माइंड। जैसे हम इसको एक काम दे देते हैं, माइंड को एक काम दे देते हैं, वो उसी में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, या समझो मैं अगर ये सोच रही हूँ कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मेरा माइंड अलग अलग तरह की आइसक्रीम को देखेगा। ओके, मुझे अगर चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो चॉकलेट ट्रफल हो सकता है, बेल्जियन चॉकलेट हो सकता है, मेरा माइंड उसमें वो चलेगा। यानी कि मैंने अपने माइंड को एक विचार दे दिया और वही विचार वो चलता रहा। हम कितने फालतू के विचार करते रहते हैं, स्ट्रेस के विचार करते रहते हैं, जो नहीं होने वाला वही सोच सोच के हम डर जाते हैं। एक्चुअली तो हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम वो करते हैं या हम वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। दैट इज अ नेगेटिव थॉट। ये ऐसा हुआ तो, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो, वो ऐसा है, वो वैसा है, ऐसी चीजें हो जाएगी तो, मुझे ये नहीं मिला उसको वो मिल गया। हम कितना सोचते रहते हैं, इससे ही हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है। लेकिन हम ये मंकी माइंड, ऐसी माइंड को नहीं पता कि क्या अच्छा क्या बुरा, हम जो सोचेंगे उसी का वो, कहते हैं ना कि वो गाड़ी अपने आप को, वो रेलगाड़ी अपने आप डिब्बे जोड़ देती है, उस तरह से वो जोड़ता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता है। काफी बार नहीं ऐसा लगता है, 15-20 मिनट से किसके बारे में सोच रही थी, यही सब सोच रही थी, या यही सब मैं सोच रहा था। तो जिस तरह से माइंड को हम ट्रेन करेंगे उसी तरह से देखेंगे। अगर हम अपने माइंड को कंटिन्यू बाबा का नाम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई नाथाय नमो, ओम साई नाथाय नमो, जय श्री राम, जय श्री राम, कंटिन्यूस जब हम माइंड को एक ट्रेन कर लेते हैं ना, वो अपने आप चलता है, हमें चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। जब भी ऐसे लगे ना कि माइंड भटक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपना तुरंत अपना जो ध्यान है बाबा पे लगा दीजिए। जो भी शॉर्ट एंड स्वीट नाम आपको याद रहता है बाबा का, साई साई या ओम साई राम, जो भी, या जिस भगवान को आप मांगते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसको माइंड को काम दे दीजिए। मंकी माइंड क्यों बोला जाता है? कभी आपने देखा है मंकी को कभी शांति से पेड़ पे लटकते हुए या बैठे हुए? वो कुछ ना कुछ यहाँ से वहां, यहाँ से वहां कूदता ही रहेगा। कभी देखा है फ्रेंड्स? माइंड भी, माइंड को मंकी से कंपैरिजन किया है कि माइंड अपना कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ये चिंता, वो सोच, अच्छा बुरा, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और फालतू का हम इतना कुछ पाइल ऑन कर लेते हैं थॉट्स में, और वही सारे थॉट्स हमारा नेचर बन जाता है। तो बाबा यहाँ पे क्या कहते हैं उसके सेठ को, कि अपने नेचर को सुधारो, अपने चंचल मन को एक स्थान दे दो। सब अच्छा है, पैसा है, अच्छी हेल्थ है, तो क्यों चिंता करना, क्यों डाउट लेना, क्यों इतना सोचना। ये बहुत खूबसूरत, ये बात एक्चुअली हमारे लिए है कि हम कितना सोचते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो क्या बोलेगी, वो क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, इसका अंत ही नहीं है फ्रेंड्स। भटकने से कोई लाभ नहीं। बहुत ही खूबसूरत बात बाबा बात करते हैं कि भटकने से कोई लाभ नहीं। श्रीघी एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे, यानी वो चाहते थे कि काका महाजनी उनके साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र जल्दी से प्रस्थान कर सकेंगे। किसी को विश्वास नहीं था कि बाबा अलाउ कर लेंगे काका को धर्म सिंह सेठ के साथ जाने के लिए। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। जाते जाते भी बाबा ने उसके डाउट्स को क्लियर कर दिया। तब बाबा ने काका से 15 रुपए दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। मैं अगर 1 रुपया दक्षिणा देता हूँ तो 10 गुना लौटाता हूँ। अगर आप एक अन्नदान करते हैं, जो भी आपका बजट है, जो भी है, दिल से अन्नदान अगर करते हैं, 1 रुपए का भी किसी को कुछ खिलाते हैं,
10 रुपए का वो आपके पास आएगा, किसी रूप में आएगा। अचानक घर पे मिठाई आ जाएगी, अचानक कोई कुछ फ्रूट्स लेके घर पे आ जाएगा, कहीं से कुछ अच्छा सा कुछ नाश्ता आ जाएगा, कुछ काम होते जाएंगे। जब कोई मेहमान आने वाला होगा और अगर तब आपके पास वो सुविधाएं नहीं होंगी या शायद वो पैसे नहीं होंगे, तो अचानक से वो सुविधाएं आने लगेंगी, वो पैसे आएंगे कि वो कार्य आपका हो जाएगा। किस तरह से पता नहीं, लेकिन वो हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अगर मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ, उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता, और ना तो मैं प्रत्येक से मांगता ही हूँ। ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ बिना मूल्य, यानी कि मैं फ्री में कुछ नहीं लेता, और ना मैं हर किसी से कुछ मांगता हूँ। जिसकी और ये फकीर यानी कि ईश्वर उंगली दिखाते हैं, उसी से ही मैं मांगता हूँ। और जो गत जन्मों के ऋणी होते हैं, उसकी ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजोरोपण करता है। कितनी खूबसूरत और दिल छूने वाली बात है। जब हम दान करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ शुद्ध दान कीजिए, जितना हो सके दान दीजिए, जितना आपके बजट में हो दान दीजिए। जरूरी नहीं कि हमें सोना चांदी हीरा देना है या 100-200 का दान, जितना आपका बजट हो, जितनी आपकी शक्ति हो, क्षमता हो, दान दीजिएगा। इसके लिए नहीं कि वो वापस आपके पास लौट के आए, उसमें भी हमें ये नहीं सोचना है लेन देन। इसके लिए जब हम दान करते हैं तो हमारे में वैराग्य की भावना आती है। वैराग्य की भावना यानी कि हमें हर चीज को पकड़ने की आदत नहीं होती है। छूट गया, ठीक है, छूट गया। हम क्या होता है ना, हम मनुष्य इंसान जो होते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके चलते हैं। अरे ये मेरा 10 रुपए का टूट गया, ये मेरा 200 रुपए का टूट गया, मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम जब देते जाते तो हमें समझता है कि ये सारी चीजें पेरिशेबल है, ये सारा चीजें नष्ट ही होने वाला है। धन हो, दौलत हो, टीवी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, फ्रिज हो, कभी ना कभी तो खराब होगा ही, नष्ट तो होगा ही। तो एक वैराग्य की भावना, छोड़ने की भावना। प्रॉब्लम ये है कि आज में हमको कुछ चीजें छोड़नी नहीं है, हमें सब चीजें पकड़ के रखनी है। छोड़ने की भावना, फिर वो इंसान हो या अपने थॉट पैटर्न्स हो या इमोशंस हो, लेट गो की भावना बहुत जरूरी है। ये हमें आता है। लोगों को माफ करने की शक्तियां बढ़ जाती है, हम माफ कर सकते हैं, हम अलग तरह उनके पर्सपेक्टिव से हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कहते हैं ना, किसी को अगर समझना है तो उसकी जूती अपने पैरों में डालना जरूरी होता है, तब हम समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती है। तो वो लेवल की समझ हम में आ जाती है। बाबा कहते हैं दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजरोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन का निमित्त ही होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो यह उसका दुरुपयोग है। बाबा हमेशा कहते थे कि आप जो भी कमाए, जितना हो सके अच्छी चीजों में उसका यूज कीजिए, ना कि सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए कीजिएगा, जितना हो सके। इसलिए गीता में कहा गया कि आप जो भी कमाते हैं उसका 25% दान देना जरूरी है। हम 25% ना कर सके, हम 15% ना कर सके, लेकिन अगर दिल से 5% भी हमने दान किया, वो भी इनफ है फ्रेंड्स। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे रख सकते हो। इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाता है। क्योंकि जब हमारे लेट गो की भावना बढ़ जाती तो हमें वो समझ में आता है कि चीजों को पकड़ के कोई फायदा नहीं, छोड़ दो, जाने दो। जो चीजें आपको यूज नहीं है उसको छोड़ दो। अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम उसको रहने देते हैं फ्रेंड्स, पैरों में नहीं। हम जितना हो सके पहले ट्राई करते हैं हम कांटे को निकालें। तो ये सारी चीजें हमें तकलीफ देती हैं, जो चीजें हमें तकलीफ देती है कोशिश हमें ये करना है कि उसको निकाल दे। डेफिनेटली इजी नहीं है, वक्त लगता है। वापस वापस वही पैटर्न, वही चीजें हमारे सामने आती है, हमें वक्त लगता है। बट विद हमारी भक्ति से, हमारे वैराग्य से, हमारे दान से ये चीजें भी धीरे 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 काफी हद तक
कंट्रोल में आएगी, किसी की बातें फिर उतनी बुरी नहीं लगती है। पहले हम सालों सालों तक सोचते रहते थे, अब ऐसा लगता है कोई बात नहीं, ये भी चीजें निकल जाएगी, ये भी चीजें बाहर आ जाएगी। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है, और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ता है। 1 2 और 10 गुना लो। बहुत खूबसूरत बात है, 1 लो और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपए भेंट किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया, यहाँ मेरी सब शंकाएं नष्ट हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे, फिर भी वे इन सब से अलिप्त रहते थे, यानी कि वो अटैच नहीं रहते थे। वो सब करके भी वो अटैचमेंट नहीं था उनमें। नमस्कार करने या ना करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते थे, तो इससे उन्हें ना कोई प्रसन्नता होती और ना यदि कोई उनकी अपेक्षा करता तो उन्हें कोई दुख भी नहीं होता। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको उनके सामने कोई झुके, उनके सामने उनकी भक्ति करे, नहीं करते तो अच्छा था, नहीं करते तो भी उनको कभी दुख नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी। अनिंद्रा। अब हम तीसरी लीला पे आते हैं। बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते, उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते हुए दिखने लगते थे। इससे निंद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता था, जिससे वे किंकरवे मूड हो गए थे। मतलब वो जब भी रात को सोने जाते थे तो सपने में उनके पिताजी उन्हें बहुत ज्यादा गालियां देते थे, अब्यूज करते थे, जिससे वो और दुखी हो जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था क्या करें, क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती थी। एक दिन बाबा के एक भक्त से उन्होंने इस विषय में परामर्श किया। उसने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारणी उदी को ही इसका रामबाण औषधि मानता हूँ, जो श्री ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक उदी की पुड़िया देकर कहा, इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखो। उनके जो एक फ्रेंड थे वो साईं भक्त थे, तो उनको पूछा गया कि क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो संकट मोचन उदी को ही सब मानता हूँ, एक काम करो उदी को फोरहेड पे लगा दो और सोने से पहले लगा दो और शांति से सो जाओ। फिर तो उन्होंने निर्विघ्न प्रगाढ़ निंद्रा आने लगी। उन्हें बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी सी शांति वाली नींद आने लगी। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। यह क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। फिर वो बाबा का ध्यान करने लगे। उन्हें पता चला कि भाई सिर्फ उदी लगाने से, उदी सिरहाने रखने से इतनी जो इतनी तकलीफें थी, इतने दिनों से वो तकलीफ थी, वो अचानक से चली गई। ये मिराकिल हो गया। वो बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रेयर स्टार्ट कर दी। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्टों को भूल गए। उनकी तबीयत भी अच्छी लगी और जो भी उनकी तकलीफ थी वो भूल गए। ये है उदी की और एक महानता। अब हम आते हैं बालाजी पाटिल नेवासकर के बारे में लीला जानने के लिए। ये बाबा के परम भक्त थे। ये उनके निष्काम सेवा करते थे। बाबा की अनकंडीशनल सेवा, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो सेवा करते थे, जिसका फल उनके पूर्वज को, आज भी उनके वंशज को मिल रहा है। दिन में वो जिन रास्तों से बाबा निकलते थे, उन्हें वे प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ रखते थे। इनके पश्चात यह कार्य बाबा के एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने किया। ये सारा हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से राधा कृष्ण माई सेवा करती थी बाबा की। उसके बाद अब्दुल ने लास्ट ही अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह से अब्दुल ने भी सेवा की। लेकिन सबसे पहले करने वाले थे बालाजी पाटिल नेवासकर।
बालाजी जब अपनी फसल काट कर लाते तो वे सब अनाज बाबा को ही भेंट करते थे। कितना बड़ा विश्वास! वो जितना भी अनाज काट के लाते थे वो बाबा को, पूरा का पूरा फसल वो बाबा को ही भेंट करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। जो भी फसल थी वो बाबा को दे देते थे और बाबा जो लौटाते थे वही उतना ही में से ही वो पूरे महीने या पूरे साल वो चलाते थे। यह क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। वो तो स्वर्गवास उनका हो गया, लेकिन उन्हें ये प्रथा जो है उनके पुत्र ने जारी रखी। उदी की शक्ति की महत्व। अब ये जो उन्होंने सेवा की थी बाबा की, उसका परिणाम क्या हुआ ये हम पढ़ते हैं। और एक उदी की शक्ति। एक बार बालाजी के श्राद्ध दिवस की वार्षिक यानी कि बरसी जो होती है के अवसर पर कुछ व्यक्ति आमंत्रित किए गए थे। बरसी थी तो कुछ भोज खाना रखा था और कुछ व्यक्तियों को इनके पुत्र ने, नवेश करके जो पुत्र थे, उन्होंने बालाजी के बरसी के दिन उन्होंने इनवाइट किया सबको खाने के लिए, भोज के लिए। जितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया उससे तिगुने लोग भोजन के समय एकत्रित हो गए। उन्होंने जितने लोगों का सोचा था उससे 3 टाइम्स मोर वहां पे खाने के लिए लोग आ गए। यह देख श्रीमती नेवासकर किंतरवे मुड़ी सी हो गई। अब ये स्ट्रेस में आ गई कि अब क्या करे उनकी वाइफ जो है, कि अब क्या करे, इतने लोग आ गए, अब किस तरह से मैनेज करे। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए प्रारब्ध ना होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी, कि लोग बोलेंगे खाना नहीं है, कितना इंसल्ट जैसा लगेगा, कोई भूखा गया तो ये बहुत गलत हो रहा है, 3 गुने लोग आ गए, किस तरह से हम मैनेज करेंगे। तब उनकी सास ने उनसे सांत्वना पूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता ना करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं, ये तो श्री साईं बाबा की है। कि भोजन हमारा कहाँ है? उनकी सास ने कहा कि ये भोजन हमारा कहाँ है, ये तो साईं बाबा का खाना है, ये साईं बाबा का भोजन है। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो। कहते हैं कि वस्त्र को हटाओ मत, ढक दो और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको परोस दो, वे ही हमारी लाज बचाएंगे। परमार्श के अनुसार ऐसा ही किया गया। भोजनार्थियों को तृप्ति पूर्वक भोजन कराने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। सबको खिलाने के बाद भी इतना उनमें खुशी हुई, इतना आश्चर्य हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि 3 गुना लोग खाने के बाद भी उतना खाना बच गया था और सब खुश होके वहां से चले गए। यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुकूल ही अनुभव प्राप्त होता है। जैसा जिसका भाव वैसा ही उसका अनुभव, ये पहले भी हम जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही उसको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। ऐसी ही घटना मुझे प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश तथा बाबा के परम भक्त श्री B.A. चुगले ने बताई। फरवरी सन 1940 में करजत जिला अहमदनगर में पूजा का उत्सव हो रहा था। तभी इस अवसर पर एक बृहद भोज का आयोजन हुआ। श्री B.A. चुगले जो थे वो बाबा के भक्त थे और इवन 1940 के आसपास करजत में भी ऐसा ही एक मिराकल हुआ था जहाँ पे कुछ भोजन का व्यवस्था की गई थी। भोजन के समय आमंत्रित लोगों में से लगभग 5 गुने अधिक भोजन के लिए आए, फिर भी भोजन सामग्री कम ना हुई। 5 गुना बढ़ गए फिर भी भोजन सामग्री कम ना हुई, भोजन कम ना हुआ। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि कैसे पॉसिबल है। ये जो कथा है बाबा जब थे तब भी हुई, बाबा के बाद हुई, 1940 के पास भी हुई और 1972 में भी हुई। एवर इंक्रीजिंग राइज, मिराकल ऑफ एवर इंक्रीजिंग लाइफ, ये ट्रू इंसिडेंट है।
स्वामी संजय आनंद जो बद्रीनाथ स्टेज के थे, और ये सही में लीला हुई थी 1972 में। वो कहते हैं कि उनके जो मित्र है सुशील चंद्र वर्मा और उनकी वाइफ ने हमको इनवाइट किया था सत्संग के लिए, भजन के लिए, साईं बाबा के भजन के लिए उन्होंने उनको इनवाइट किया था, जो उनको लखनऊ में वो फंक्शन उनको अटेंड करना था, और उन्होंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। और जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो लखनऊ पहुंचे, स्वामी संजयानंद अपनी वाइफ के साथ लखनऊ पहुंचे, और लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने सत्संग में पाठ लिया, भजन गाए, कीर्तन गाए, वो बाबा के बहुत खूबसूरत भजन गाए, कीर्तन किए, सब वगैरह सब बहुत अच्छे से हो गया। भजन के बाद, कीर्तन के बाद उन्होंने अन्नदान का भी प्रोग्राम रखा था सुशील चंद्र वर्मा ने, और उन्होंने ऐसा रखा था कि जो भी बाबा के दर्शन के लिए आएंगे वो 100 ग्राम बासमती चावल या 100 ग्राम चावल लेके आएंगे और बाबा का एक फोटो लेके आएंगे। तो जितने भी वहां पे लोग थे, जितने भी डिवोटीज थे, वो सब लोग बाबा के दर्शन के लिए आए, ये सत्संग में आए, और बाबा का एक छोटा सा फोटो लेके और 100 ग्राम हर इंसान चावल लेके आया। और मतलब उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप आते हो तो 100 ग्राम चावल लेके आओ। तो जितने भी लोग आए थे सब लोग 100 ग्राम चावल लेके आए, बाबा का फोटो लेके आए, और 1000 नाम, बाबा के 1000 नाम बोल के वो चावल एक साथ सब लोगों ने अर्पण किए। तब पता चला कि टोटल 16 केजी यानी कि 16 केजी चावल इकट्ठे हो गए। जो भी डिवोटीज लेके आए थे 16 केजी चावल इकट्ठे हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया कि 16 केजी चावल, जो 16 केजी चावल जो डिवोटीज लेके आए थे, प्लस और 16 केजी ऐड किया, और एक सैफ्रॉन के ऑरेंज कलर के कपड़े में बांधकर बाबा के खूबसूरत से फोटो के सामने, जो द्वारका माई में वो बैठे वाला पोज है ना बाबा का, वैसे ही फोटो के सामने उन्होंने वो ऑरेंज कपड़े में वो चावल रख दिए, वो बांध के पोटली में, ऑरेंज कलर की पोटली में, यानी कि टोटल 32 केजीज चावल होके उन्होंने ऐसे मतलब बांध के रख दी। और उसके बाद उस चावल की उन्होंने उनको मीठे चावल बनाने थे, खीर बनाने थे, यानी कि मीठे चावल बनाने थे। तो स्वामी संजयानंद और उनकी वाइफ ने चावल बनाना शुरू किया, मीठे चावल बनाना शुरू किया अन्नदान के रूप में, कि भाई जो भी आएंगे हम उनको अन्नदान के रूप में मीठे चावल का भोग देंगे। अब हुआ ये कि बहुत बड़ी हांडी में उन्होंने चावल पकाना शुरू किया। जैसे जैसे वो चावल पकता गया, हर एक बबल में, क्योंकि डेफिनेटली चावल डालेंगे, दूध डालेंगे, या पकाते चावल तो बॉईल होता है, हर एक बॉईल में ओम शब्द दिखाई पड़ा, हर एक बॉईल में, हर एक बबल में ओम शब्द दिखाई पड़ा। मिराकल हो गया, लोग देख रहे थे, ये चावल हिला रहे थे, चावल बना रहे थे, मीठे चावल, हर एक बॉईल में ओम शब्द दिखाई दे रहा था। और इतनी क्वांटिटी बढ़ गई कि उनको उतना ही बड़ा और वेसल, यानी कि जो बर्तन था वो दूसरा लाना पड़ा, क्योंकि ओवरऑल वो बाहर निकल रहा था। तो आधा उन्होंने दूसरे वेसल में रखा और आधा उसमें पकाते गए, और मिराकल होने लगा, और ज्यादा बढ़ने लगा। लोग छोटे बड़े काफी वेसल्स लाने लगे, यानी कि बर्तन लाने लगे, क्योंकि वो चावल कम ही नहीं हो रहा था, एवर इंक्रीजिंग राइस, वो चावल कम ही नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, और वो बढ़ ही रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने चावल का करेंगे क्या, किस तरह से पॉसिबल है, क्योंकि जितना हो सके लोग लेके आ रहे थे बर्तन, जिनके घर पे जिनके पास जो भी था बर्तन लेके आ रहे थे, लेकिन वो चावल बढ़ रहा था और हर एक चावल में ओम हो रहा था, और वो चावल का कलर उदी के कलर जैसा हो गया, और एक बड़ा सा ओम उनको दिखाई दिया। फिर ये स्वामी संजय आनंद ने सभी डिवोटीज को रिक्वेस्ट किया कि हम बाबा को रिक्वेस्ट करते हैं, अब आपकी लीला अब यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आपकी जो लीला है इसको, ये मिराकल को यहीं स्टॉप कर दीजिए, अब हमसे आपकी लीला मैनेज नहीं हो रही है, अब प्लीज कैसे भी करके स्टॉप कीजिए, इतने सारे चावल का करेंगे क्या, और ये बढ़ ही रहा है, जो पॉसिबल नहीं है हमको मैनेज करना। और उसके बाद
ओवरफ्लोइंग हो गया, तो लोग गाड़ी में से गाड़ी ला रहे थे, गाड़ी भर भर के ला रहे थे। और सब अभी उन्होंने सोचा अभी इतने सारे चावल का करेंगे क्या, मीठे चावल का करेंगे क्या। तो एक टेम्पल है, मनकामेश्वर टेम्पल है, जहां पर एक जत्रा, एक मेला लगा था। तो सब लोगों ने सोचा ये चावल को लेके जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब वहां जो मेले में, मेले में तो काफी लोग होंगे, हजारों में लोग होंगे, तो सबको भरपेट ये चावल दे देंगे। तो जैसे ही सारे डिवोटीज ने मिलकर साईं बाबा को रिक्वेस्ट किया, बस अब आप अपनी लीला यहीं स्टॉप कर दीजिए, चावल का बढ़ना स्टॉप कर दीजिए, वैसे ही वो बढ़ना, ओवरफ्लोइंग जो चावल थे वो बंद हो गए थे, उसका बढ़ोतरी जो वो बंद हो गई थी। और उन्होंने फिर सारे चावल को अच्छे से पैक करके वो जत्रा में लोगों को भर पेट खिलाए। उस दिन गरीब जो भी था, पैसे वाला, गरीब, नॉर्मल इंसान, जो बाबा में मानता था उसने भी भर पेट खाया, जो बाबा को नहीं मानता था उसने भी भर पेट खाया। और ये इतनी बड़ी लीला हो गई। और इस लीला के बाद जब वर्मा वापस बद्रीनाथ अपने घर पे आए, बद्रीनाथ स्टेट में अपने घर पे आए, तो उन्होंने ना अपना घर वैसे तो लॉक किया था क्योंकि उनको लखनऊ जाना था वर्मा के पास। लेकिन जैसे ही वो घर पे आए तो उन्होंने जाते समय एक छोटी सी खिड़की, बहुत छोटी सी खिड़की खुली रखी थी, क्योंकि वो खुद साईं भक्त थे और बहुत अच्छा सत्संग करते थे। तो लोग आते जाते उनके घर में से, घर घर की खिड़की में से बाबा के दर्शन कर सके, बाबा की मूर्ति के दर्शन कर सके, इसके लिए उन्होंने छोटी सी विंडो खुली रखी थी। लेकिन उनके सरप्राइजिंग ये हुआ कि जैसे वो घर पे आए, उन्होंने चेयर पे एक बाबा जैसे आदमी को, बूढ़े आदमी आदमी को बैठे हुए देखा, उनके और उनकी वाइफ ने। तो वो एकदम सरप्राइज हो गए कि ये इंसान जो है इतनी छोटी खिड़की में से कैसे आ गया। लेकिन ये तो ऑलरेडी भक्ति थे बाबा के, तो वो समझ गए कि ये नॉर्मल इंसान ही, ये बाबा ही है। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया उस इंसान को, प्रे किया, और फिर उनसे पूछा, उनका प्रणाम किया। फिर वो बाबा जो थे, जो आदमी बैठे थे चेयर पे, वो बोले चलो हम सत्संग करते हैं, तुम तुम गाओ, मैं बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ। तो वो इंसान जो है, जो बाबा का रूप लेके आया था, वो बजाता है तबला, ये गाते हैं। फिर वो कहते कि एक काम करो, तुम तबला करो, अब मैं गाता हूँ। वो गाने लगे। लेकिन जैसे वो गाने लगे, उनका जो सुर था, वो जो पर्टिकुलर बीट्स देते थे, 10 बीट्स या 1 मीटर होता था, जो ताल देते थे, वो उन्हें समझ में नहीं आता था, जिसे कहते थे झाप ताल। जो मीटर था वो वो जो स्वामी जी जो थे, संजय संजय आनंद जी, वो फकीर के साथ वो तालमेल नहीं बिठा रहे थे। तो वो बोला कि भाई मुझे आता नहीं, मैंने तो यही ताल नहीं सीखा, बाकी हर ताल मैंने सीखा, ये नहीं आता है। तो वो फकीर जो होते हैं, वो बोलते मैं तुझे सिखाऊंगा, ये जाप ताल है, और इसका 1 मीटर होता है, और ये टोटल 10 बीट्स पे काउंट होता है, एक ताल 10 बीट्स पे काउंट होता है। और धीरे धीरे बाबा उसको सिखाते हैं किस तरह से। और वो कहते कि इतना आनंद हुआ कि मेरे सदगुरु, मेरे भगवान मुझे सिखा रहे हैं किस तरह से बजाते हैं। 10 जो ताल होता है, टोटल 10 बीट्स का मतलब यहाँ पे बताया गया 10 इंद्रियों से। बाबा उसको समझाते हैं कि अपने सारी 10 की 10 इंद्रियों को किस तरह से कंट्रोल में करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। और वो लोग ऑलमोस्ट वो गाते हैं, वो तबला बजाते हैं, और ऐसे कर करके वो सो जाते हैं वहीं पे, ग्राउंड पे सो जाते हैं, वो और उसकी वाइफ। और जब सुबह 4 बजे उठते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो देखते हैं ना, वो इंसान रहता है, कुछ नहीं होता है। मतलब इतना बड़ा मिराकल होता है। ये 1972 की बात है, और ये साईं बाबा, ये साईं सागर मैगजीन में है, 2003 दीपावली एडिशन में है ये। तो ये बाबा के समाधि के 50 वर्ष के बाद भी मिराकल्स होते हैं, और आज भी मिराकल्स होते हैं। दीजान वाही है, जो वो भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, और मैं आप लोगों को मैसेजेस भी भेजती हूँ उनके डे टू डे डेली। तो दीजान वाही जो है, उन्होंने खुद कहा था कि उनके यहाँ पे एक फंक्शन था, सत्संग का फंक्शन था कुछ साल पहले, और इतने लोग आ गए थे, उनको टेंशन हो गया था कि भाई सबको जो प्रसाद है वो काफी होगा या नहीं होगा। तो उनको याद आता है कि चलो मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। बाबा को वो प्रे करती है, वो उदी डाल देती है हर एक पॉट में, हर एक जो खाने का होता है मेन्यू, उसमें हर जगह वो डाल तो देती उदी।
और उसको कपड़े से ढक देती है और वो बाबा को रिक्वेस्ट करती कि बाबा जब आप थे तब आपने नाविस्कर कुटुंब के साथ लीला की थी, अब मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे यहाँ पे लोग आ रहे सत्संग में, लोग ज्यादा है, खाना कम पड़े नहीं, मैं आपके नाम से अभी मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ, आप देखो। मिराकल ये हुआ कि जितने भी लोग आए थे, ज्यादा लोग आए थे, सब लोगों ने भर पेट खाना खाया और इतना अच्छा खाना लगा। वो पूछने लगे ये खाना कहाँ से ऑर्डर किया, किसने बनाया ये खाना, बहुत ही तारीफ हुई। इनफैक्ट लोग पार्सल के पार्सल खाना लेके गए, वो प्रसाद लेके गए। तो ये दीजान का खुद का एक वीडियो है कि आज भी मिराकल होते हैं, आज भी लीला होती है, सिर्फ विश्वास की बात है। हमारा विश्वास वो स्टैंडर्ड का है, वो लेवल का है, तो ही ये सारी लीलाएं हमारे साथ होगी। तो ये एक उदी की ही महत्व है, उदी की शक्ति है। अब ये आखिरी 5 पे मैं आऊंगी, ये लास्ट पार्ट है इस अध्याय का। साईं बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। शिरडी के रघु पाटिल एक बार निवासी के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या में उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप फुफुरता हुआ गौशाला में घुस आया है। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे, घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। बालाजी नवेस्कर जब जिंदा थे तो ये उसकी ही कथा है कि उनको लगा कि ये तो साईं बाबा ही है, उसमें डरने का क्या, डरने की बात ही ना कहाँ है। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उस सर्प को सम्मुख रखकर उनके इस प्रकार संबोधित करने लगे कि वो प्याले में दूध लेके आते हैं और वो बोलते हैं, सांप को बोलते हैं, बाबा आप फुफार कर कर शोर क्यों कर रहे हैं, क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं, यह दूध का प्याला लीजिए और शांति पूर्वक पी लीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस, ये विश्वास कि कोई और नहीं है, ये मेरे बाबा ही है, और वो दूध का प्याला देते हैं। और बाकी के सब वाले तो घर वाले सब डरते हैं, लेकिन वो उन्हें विश्वास होता है कि ये मेरे बाबा ही है और कोई नहीं है। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय से उसके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंब जन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर भी वहां उसका कोई चिन्ह ना दिखाई दिया। तो इसी के साथ ही श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणवस्तु शुभ भवतु सप्ताह पारायण पंचम विश्राम करते हैं हम। यही बात कहूंगी, आज का दिन आने वाला सारा हफ्ता, पूरा हफ्ता मंगलमय हो, हेल्थ अच्छी रहे, दान करते रहिए, शुद्ध दान कीजिएगा, थैंकफुल रखिएगा, थैंकफुलनेस रखिएगा, ग्रेटिट्यूडनेस रखिएगा, जो मिला उसके लिए भी थैंक यू और जो नहीं मिला उसके लिए भी थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।